नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजन, तब भीमसेन ने कहा, राजन, जैसे मंद और अर्थ ज्ञान से शून्य श्रोत्रिय की बुद्धि केवल मंत्र पाठ द्वारा मारी जाती है, उसी प्रकार आपकी बुद्धि भी तात्विक अर्थ को देखने या समझने वाली नहीं है। भरत श्रेष्ठ, यदि राजधर्म की निंदा करते हुए आपने आलस्यपूर्ण जीवन बिताने का ही निश्चय किया था, तो धृतराष्ट्र के पुत्रों का विनाश कराने से क्या फल मिला? क्षत्रियोचित मार्ग पर चलने वाले पुरुष के हृदय में अपने भाई पर भी क्षमा, दया, करुणा और कोमलता का भाव नहीं रह जाता। फिर आपके हृदय में ये सब क्यों है? यदि हम पहले ही जान लेते कि आपका विचार इस प्रकार का है, तो हम शस्त्र नहीं उठाते और न किसी का वध ही करते। हम भी आपके ही समान शरीर छूटने तक भीख मांग कर ही जीवन निर्वाह करते। फिर तो राजाओं में यह भयंकर युद्ध होता ही नहीं। विद्वान पुरुष कहते हैं कि ये सब कुछ प्राण का अन्न है। स्थावर और जंगम सारा जगत प्राण का भोजन है। क्षत्रिय धर्म के ज्ञाता विद्वान पुरुष ये जानते और बताते हैं कि अपना राज्य ग्रहण करते समय जो कोई भी उसमें बाधक या विरोधी खड़े हो, उन्हें मार डालना चाहिए। जो लोग हमारे राज्य के बाधक या लुटेरे थे, वे सभी अपराधी ही थे, अतः हमने उन्हें मार डाला। उन्हें मारकर धर्मता प्राप्त हुई इस पृथ्वी का आप उपभोग कीजिए। जैसे कोई मनुष्य परिश्रम करके कुआं खोदे और वहां जल न मिलने पर देह में कीचड़ लपेटे हुए वहां से निराश लौट आए, उसी प्रकार हमारा किया कराया यह सारा पराक्रम व्यर्थ होना चाहता है। जैसे कोई विशाल वृक्ष पर आरूढ़ हो, वहां से मधु उतार लाए, परंतु उसे खाने के पूर्व ही उसकी मृत्यु हो जाए, हमारा यह प्रयत्न भी वैसा ही हो रहा है। जैसे कोई मनुष्य मन में कोई आशा लेकर बहुत बड़ा मार्ग तय करे और तदुपरांत वहां पहुंचने के पश्चात उसे वहां से निराश लौटना पड़े, हमारा यह कार्य भी उसी प्रकार निष्फल हो रहा है। गुरुनंदन, जैसे कोई मनुष्य शत्रुओं का वध करने के पश्चात अपनी भी हत्या कर डाले, हमारा कर्म भी वैसा ही हो रहा है। जैसे भूखा मनुष्य भोजन और कामी पुरुष कामनी को पाकर दैववश उसका उपभोग न करे, हमारा यह कर्म भी वैसा ही निष्फल हो रहा है। भरतवंशी नरेश, हम लोग भी यहाँ निंदा के पात्र हैं कि आप जैसे अल्प बुद्धि पुरुष को बड़ा भाई समझकर आपके पीछे पीछे चलते हैं। हम बाहुबल से संपन्न, अस्त्र शस्त्रों के विद्वान और मनस्वी हैं, तब भी असमर्थ पुरुषों के समान एक कायर भाई की आज्ञा में रहते हैं। हम लोग पहले अशरण मनुष्यों को शरण देने वाले थे, किंतु अब हमारा ही अर्थ नष्ट हो गया है। ऐसी दशा में अर्थ सिद्धि के लिए हमारा आश्रय लेने वाले लोग हमारी इस दुर्बलता पर दृष्टि कैसे नहीं डालेंगे? बंधुओं, मेरा कथन कैसा है, इस पर विचार करो। शास्त्र का उपदेश ये है कि आपत्ति काल में या वृद्धावस्था से जर्जर हो जाने पर अथवा शत्रुओं द्वारा धन संपत्ति से वंचित कर दिए जाने पर मनुष्य को संन्यास ग्रहण करना चाहिए। अतः जबकि हमारे ऊपर पूर्वोक्त संकट नहीं आया है, विद्वान पुरुष ऐसे अवसर में त्याग या संन्यास की प्रशंसा नहीं करते हैं। सूक्ष्मदर्शी पुरुष तो ऐसे समय में क्षत्रिय के लिए संन्यास लेना उल्टे धर्म का उल्लंघन मानते हैं। अतः जिनकी छात्र धर्म के लिए उत्पत्ति हुई है, जो छात्र धर्म में ही तत्पर रहते हैं तथा छात्र धर्म का ही आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं, वे क्षत्रिय स्वयं ही उस छात्र धर्म की निंदा कैसे कर सकते हैं? इसके लिए उस विधाता की ही निंदा क्यों न की जाए जिन्होंने क्षत्रिय के लिए युद्ध धर्म का विधान किया। श्रीहीन, निर्धन एवं नास्तिकों ने वेद के अर्थवाद वाक्यों द्वारा प्रतिपादित विज्ञान का आश्रय ले सत्य सा प्रतीत होने वाले मिथ्या का प्रचार किया है। वैसे वचनों द्वारा क्षत्रिय का संन्यास में अधिकार नहीं सिद्ध होता है। धर्म का बहाना लेकर अपने द्वारा केवल अपना पेट पालते हुए मौनी बाबा बनकर बैठ जाने से कर्तव्य से भ्रष्ट होना ही संभव है, जीवन को सार्थक बनाना नहीं। जो पुत्रों और पौत्रों के पालन में असमर्थ हो, देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को तृप्त न कर सकता हो और अतिथियों को भोजन देने की भी शक्ति न रखता हो, ऐसा मनुष्य ही अकेले वन में रहकर सुख से जीवन बिता सकता है।
आप जैसे शक्तिशाली पुरुषों का यह काम नहीं है। सदा ही वन में रहने पर भी न तो ये मृग स्वर्गलोक पर अधिकार पा सके हैं, न सुअर और पक्षी ही। पुण्य की प्राप्ति तो अन्य प्रकार से ही बतलाई गई है। श्रेष्ठ पुरुष केवल वनवास को ही पुण्य कारक नहीं मानते। यदि कोई राजा संन्यास से सिद्धि प्राप्त कर ले तब तो पर्वत और वृक्ष भी बहुत शीघ्र ही सिद्धि पा सकते हैं, क्योंकि ये नित्य सन्यासी, उपद्रव शून्य, परिग्रह रहित तथा निरंतर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले देखे जाते हैं। यदि अपने भाग्य में दूसरों के कर्मों से प्राप्त हुई सिद्धि नहीं आती तब तो सभी को कर्म ही करना चाहिए। अकर्मण्य पुरुष को कभी कोई सिद्धि नहीं मिलती। यदि अपने शरीर मात्र का भरण पोषण करने से सिद्धि मिलती हो तब तो जल में रहने वाले जीवों तथा स्थावर प्राणियों को भी सिद्धि प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि उन्हें केवल अपना ही भरण पोषण करना रहता है। उनके पास दूसरा कोई ऐसा नहीं है जिसके भरण पोषण का भार वे उठाते हो। अतः भरत श्रेष्ठ, देखिए और विचार कीजिए कि सारा संसार किस प्रकार अपने कर्म में लगा हुआ है। अतः आपको भी क्षत्रियोचित कर्तव्य का ही पालन करना चाहिए। जो कर्मों को छोड़ बैठता है उसे कभी सिद्धि नहीं मिलती। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।